कुछ जानकारी आपको लेकर आ रहा हूं, जरा ध्यान से देखें, आप समझें इसको। ये जो चीज है आप समझें, बीजेपी का मिशन बंगाल जो है वो कितना मायने रखता है। देखें आप, 11 जनवरी 2020 प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के बंगाल दौरे पर। शुरुआत इस साल की शुरुआत कर रहा हूं, देखिए नेक्स्ट आगे बढ़े। 29 फरवरी 2020 बंगाल दौरे पर अमित शाह जाते हैं। फिर 1 मार्च 2020 अमित शाह ने कोलकाता में रैली की। कोरोना काल की हम बात कर रहे हैं। 22 मई 2020 प्रधानमंत्री मोदी का कोलकाता दौरा कोरोना काल में। 9 जून 2020 अमित शाह का बंगाल दौरा। फिर आप देख रहे हैं 14 जून 2020 अमित शाह बंगाल दौरे पर। 21 अक्टूबर 2020 मोदी सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के विकास कार्यों का ब्यौरा दिया गया। 4 नवंबर 2020 बंगाल दौरे पर फिर अमित शाह जाते हैं। 7 दिसंबर 2020 कैलाश विजयवर्गीय ने सिलीगुड़ी से उत्तर कन्या अभियान की शुरुआत की। जुलाई 2019 से जुलाई 2020 तक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 6 बार पश्चिम बंगाल का दौरा किया है, 6 बार। अब आप समझ सकते हैं इसकी क्या महत्ता है। मैं सीधे चलूंगा, यहां पर हमारे साथ जो एक वहां पर सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, गौतम लारी साहब। बीजेपी के लिए स्टेक्स बहुत हाई हैं और उनके लिए इमोशनल बात यह है, अगर ये उस जगह की बात हो रही है, ये उनके लिए इमोशनल जगह है, क्योंकि अगर बात की जाए श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, ये उनकी जगह है और वहां से ये कभी भी अपनी ताकत नहीं दिखा पाए, बारिंग लोकसभा चुनाव। बिल्कुल, आपने निशंक सही बात बताया। बात यह है कि कभी विधानसभा चुनाव में बंगाल में कभी सोचा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रधान प्रतिद्वंदी के रूप में उभर के आएंगे। पहले तो लड़ाई वामपंथी या कांग्रेस के साथ टीएमसी को होता था। 2014 के बाद से शुरू हुई ये सिलसिला, जहां पे भाजपा देख रहे हैं, जैसे उसको जेपी नड्डा साहब ने बताया 40% वोट आ गया है, शायद वो सत्ता का और एक देखने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि बंगाल में कभी बीजेपी का इतना गढ़ नहीं था, कभी उसका पकड़ भी उतना ज्यादा नहीं था। बात ये सही है, 5 राज्यों में जो चुनाव होगा 2021 में, उससे सबसे ज्यादा निगाह है बंगाल के ऊपर, क्योंकि यही बंगाल में बीजेपी चाहते हैं जहां पे 42 लोकसभा। नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताइए सर, क्या लोकसभा चुनाव के बाद चीजें बदलना शुरू हो चुकी हैं, या उससे पहले जो बदल रही हैं चीजें, उसको आप अब जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें भी देखते हैं? बहुत शार्प रिएक्शन सर। एकदम, मैं ये देख रहा हूं, एक बात साफ हो गया है, बंगाल में बीजेपी मेन अपोजिशन रूप के उभर के आया है। वामपंथी और कांग्रेस बहुत ही पीछे है, उसका पास जनता का समर्थन उतना नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए संभव है कि जो कड़ी मुकाबला होगा, उसका एनालिसिस हम बाद में कर सकते हैं कैसे हो सकता है, लेकिन बात यह है कि कड़ी मुकाबला इस बार भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को दे रहा है। इसलिए ममता बनर्जी का गढ़ भवानीपुर 2014 लोकसभा में जिस असेंबली सेगमेंट में टीएमसी पीछे थे, भाजपा आगे थे, वहां से ही शुरू किया जेपी नड्डा। ये एक सिंबॉलिक है डेफिनेटली, और खास तौर पे उन्होंने ममता बनर्जी का सरकार जो शुरू किया, घर घर जाना एक प्रोग्राम दिया, वही बीजेपी आज सर इसके बीच में खबर आ रही है, विपिन चौबे मेरे साथ हैं। नड्डा के दौरे के बीच बंगाल से बड़ी खबर, कूच बिहार में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या। कल से लापता बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिला। कार्यकर्ताओं पर हत्या का आरोप, यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह हैरान करने वाली खबर है, यह देखें, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हत्या का आरोप। विपिन चौबे मेरे साथ है। विपिन, क्विक रिएक्शन इस खबर पर। देखिए, लगातार पिछले 3 दिनों से ऐसा हो रहा है कि 3 दिनों में 2 कार्यकर्ताओं की हत्या की खबर आ चुकी है। सिलीगुड़ी में आपको याद होगा कि पुलिस की फायरिंग में एक शख्स के मरने की बात कही जा रही थी, और उसके बाद एक और शख्स गायब था जो बीजेपी का कार्यकर्ता बताया जा रहा था, और 24 घंटे के बाद उसकी बॉडी बरामद हुई है। लिहाजा आरोप इस मामले में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लग रहा है, क्योंकि वो बीजेपी का कार्यकर्ता था, बहुत एक्टिवली वो बंगाल की पॉलिटिक्स में एक्टिव रहता था इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और उसका शरीर बरामद हुआ है, और उसको लेकर बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं टीएमसी पे। अभी एक मामला सुलझा नहीं था, ये दूसरा मामला आ चुका। और इस वक्त मैं आपको बता दूं निशांत, तो मैं जेपी नड्डा के काफिले के साथ चल रहा हूं। हम लोग कालीघाट मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, वहां हम लोग इस पर रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कालीघाट वो शक्तिपीठ है जो बंगाल में आने वाला हर शख्स यहां माथा टेकने जरूर जाता है, और ऐसी मान्यता है कि मां काली किसी को निराश नहीं करती है। नहीं, लेकिन आप जो बता रहे हैं, मैं एक आगे चलूंगा यहां पर। विपिन,